Hey everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. This is me, Eamon Maruf, and welcome back to WebGenix. So guys, CSS में हम अभी तक जितने टॉपिक्स कर चुके हैं उनमें से है एक CSS इंट्रो, कलर प्रॉपर्टीज हमने देख लिया, सिलेक्टर्स, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज. अब जो मेरे पास नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बॉक्स मॉडल. अब बेसिकली बॉक्स मॉडल क्या होता है? बॉक्स मॉडल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन CSS. अगर हमने इसको समझ लिया तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, अब बेसिकली बॉक्स मॉडल को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जिनमें से एक मेरे पास है डिव और स्पैन. अब बेसिकली व्हाट इज डिव एंड व्हाट इज स्पैन? तो डिव एंड स्पैन इज नथिंग बट अ टैग. अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि डिव के HTML जो है वो एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है. मतलब ये, अगर मैं कोई हेडिंग क्रिएट करना चाहती हूँ तो मेरे पास हेडिंग के लिए H1 से लेकर H6 तक टैग्स होते हैं. अगर मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ टैग होता है. कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो इमेज टैग मैं यूज़ कर सकती हूँ. टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल का टैग होता है. फॉर्म के लिए फॉर्म का टैग होता है एंड सो ऑन. ठीक है, यानी कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर हर एक टैग की अपनी ड्यूटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने क्या काम करना है. जैसे H1 हेडिंग क्रिएट करेगा, पैराग्राफ से हम पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज के टैग के अंदर हम इमेज ऐड कर सकते हैं, फॉर्म से फॉर्म क्रिएट होगा और टेबल से टेबल. ठीक है, यानी कि हर एक टैग की अपनी ड्यूटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑलराइट, लेकिन अगर मैं कहूँ दैट आई वांट टू क्रिएट अ बॉक्स, मुझे एक बॉक्स बनाना है, मैं एक बॉक्स बनाना चाहती हूँ, तो एज सच HTML के अंदर मेरे पास बॉक्स बनाने के लिए कोई एक स्पेशल टैग नहीं होता. लेकिन मेरे पास यहाँ पर डिव और स्पैन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसकी हेल्प से मैं एक बॉक्स को क्रिएट कर सकती हूँ. ठीक है, अब लेट सपोज मुझे एक बॉक्स बनाना है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक डिव लिखा. ठीक है, और डिव के अंदर लेट सपोज मैंने लिख दिया बॉक्स 1. ठीक है, बॉक्स 1. अब अगर मैं इसको जाके ब्राउजर पे चेक करूँ तो एज सच मुझे कोई बॉक्स नहीं मिलेगा. मुझे सिर्फ क्या मिल रहा है, बॉक्स 1 लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन बज़ाहिर मुझे बना हुआ बॉक्स नज़र नहीं आ रहा. तो अगर मैं एक बॉक्स शो करवाना चाहती हूँ तो वो मैं कैसे करवाऊंगी? बेसिकली वो मैं CSS की हेल्प से इस डिव को, जो टैग है, इस डिव को मैं एक बॉक्स बना सकती हूँ. ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया डिव, और डिव करके मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज ऐड की. अभी के लिए हमें ध्यान नहीं देना कि मैं क्या लिख रही हूँ, बस ये देखना है कि सिर्फ चीज़ों को समझना है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर दी. ठीक है, अब जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो यहाँ पर मुझे एक बॉक्स मिल रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है बॉक्स 1. ठीक है, अभी के लिए बिल्कुल नहीं ध्यान देना है कि ये कोडिंग में मैंने क्या लिखा है, क्या प्रॉपर्टीज ऐड की है, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी आगे चल के. कहने का मकसद ये है कि अगर मैं डिव को एक बॉक्स बनाना चाहती हूँ तो मैं, यानी कि अगर मैं एक बॉक्स बनाना चाहती हूँ तो मैंने सिंपल एक डिव का टैग ओपन करना है और वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करनी है, जिसकी वजह से मेरे पास क्या बन जाएगा, मुझे आउटपुट में एक बॉक्स मिल जाएगा लाइक दिस. ठीक है, सेम यही काम मैं विद द हेल्प ऑफ स्पैन टैग भी कर सकती हूँ. लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पैन, एक स्पैन टैग ओपन किया, ये भी एक टैग है लेकिन उसको मैं बॉक्स बना सकती हूँ. ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया बॉक्स 2. CSS के अंदर मैंने स्पैन को गेट किया और स्पैन को गेट करने के बाद मैंने यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज ऐड कर दी और जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मुझे यहाँ पर स्पैन मिल गया. ठीक है, ये रहा स्पैन. ठीक है, बॉक्स 2. यहाँ पे भी मुझे एक बॉक्स मिल गया और डिव से भी मुझे एक बॉक्स मिल गया. अब बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिव एंड स्पैन? ठीक है, अब मतलब ये कि डिव से भी मैं एक बॉक्स बना सकती हूँ, मैं स्पैन से भी एक बॉक्स बना सकती हूँ. तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स के, ये क्या होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे डिव होता है मेरे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट और स्पैन होता है इनलाइन एलिमेंट. मतलब क्या? मतलब ये, अगर मैं ये सारी प्रॉपर्टीज हटा दूं, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बॉक्स 1 और बॉक्स 2, आउटपुट में जाके चेक करूँ तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा बॉक्स 1 और बॉक्स 2. ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि डिव जो होता है मेरे पास, डिव होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट
ठीक है, और स्पैन होता है इनलाइन एलिमेंट। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को चेक करूँ, लाइक मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर मेरे पास बॉडी है, ठीक है, बॉडी के अंदर मेरे पास बॉक्स 1 है। जैसे ही मैं बॉक्स 1 को होवर कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये जो ब्लू से हाईलाइट हो रहा है, हमने इस पर गौर देना है, इस पर ध्यान देना है। तो क्या हो रही है, पूरी बॉक्स 1 जो है, यानी जो मैंने डिफ से क्रिएट किया है, ये मेरे पास पूरी स्क्रीन का स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो जो पूरी स्क्रीन का स्पेस लेता है उसको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। सेम एज इट इज, अगर मैं स्पैन पे होवर करूँ तो स्पैन ने उतना ही स्पेस लिया जितना कि मैं उसमें लिखा हुआ है, लाइक बॉक्स 2 पूरी स्क्रीन का स्पेस नहीं लिया। आपने ब्लू पे ध्यान देना है, जो ब्लू से हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो स्पैन क्या होता है, इस चीज को हम बोलते हैं स्पैन, स्पैन को बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। उतना ही स्पेस लेना जहां तक वो है। और डिव इज लाइक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, पूरी स्क्रीन का स्पेस ले लेना। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि डिव क्या होता है और स्पैन क्या होता है। लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पर ऐसे भी हम समझ सकते हैं, डिव ने क्या किया, डिव ने पूरी स्क्रीन का स्पेस लिया। जब भी मेरे पास ये जो बॉक्स 2 है, जो बॉक्स 2 है ये नेक्स्ट लाइन से क्रिएट हुआ। आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं, डिव ने बॉक्स 1 ने क्या किया, पूरी स्क्रीन का स्पेस दिया है जब भी बॉक्स 2 नेक्स्ट लाइन से क्रिएट हुआ है। और मैंने ये बात कही है कि जो स्पैन है बेसिकली मेरे पास, ये उतना ही स्पेस लेता है जहां तक वो लिखा हुआ है, बॉक्स 2 तक लिखा हुआ है, बॉक्स BOX बॉक्स और गैप देके 2, उतना ही स्पेस है बस, पूरी स्क्रीन का स्पेस नहीं है। अब इस स्पैन के बाद अगर मैं एक और स्पैन क्रिएट करूं, ठीक है, अगर मैं एक और स्पैन क्रिएट करूं, इस स्पैन के बाद मैंने एक और स्पैन क्रिएट किया और उसमें मैंने लिख दिया बॉक्स 3। तो बेसिकली ये जो स्पैन है ना, ये वाला जो बॉक्स 3 है, ये अगर मैं आउटपुट में जाके चेक करूं तो ये बिल्कुल बॉक्स 2 के बराबर में ही शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि बॉक्स 3 भी मैंने स्पैन के टैग में बनाया है और बॉक्स 2 भी मैंने स्पैन के टैग में बनाया है। और इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, इनलाइन एलिमेंट। यानी कि ये उतना ही स्पेस लेते हैं जहां तक वो हैं, इतने हैं वो, बस इतना ही स्पेस लिया। लेकिन बॉक्स 1 जो है वो डिव में बना है और डिव इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जिसको HTML के अंदर अंदर हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो डिव क्या है, डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और स्पैन इनलाइन एलिमेंट होता है, उतना ही स्पेस लेता है जहां तक वो है। आई होप आपको डिव और स्पैन समझ में आया होगा कि डिव और स्पैन क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिव को यूज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली डिव को अगर मैं समझाऊं तो डिव इज नथिंग बट अ कंटेनर। हम क्या कह सकते हैं, टैग तो वो है ही, डिव टैग तो है ही, लेकिन टैग के साथ साथ एक कंटेनर भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे बॉक्स बनाना है एक, ठीक है, एक बॉक्स में क्रिएट करना चाहती हूँ, एक बॉक्स में बनाना चाहती हूँ, तो मैं डिव की हेल्प से बना सकती हूँ इस तरह के बॉक्स। ऑलराइट, तो बेसिकली डिव क्या है, डिव इज अ कंटेनर। डिव को क्या कह सकते हैं, कंटेनर कह सकते हैं। स्पैन को क्या कह सकते हैं, कंटेनर कह सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, अब हमें पढ़ना है बॉक्स मॉडल। क्या पढ़ना है हमें, बॉक्स मॉडल, ठीक है, बॉक्स मॉडल हम पढ़ने वाले हैं। तो बॉक्स मॉडल को पढ़ने से पहले हम एक बॉक्स बनाना सीखते हैं कि बॉक्स को किस तरह बनाया जाता है, देन हम फिर मूव करेंगे बॉक्स मॉडल में, ठीक है। अच्छा, तो मैं आ जाती हूँ यहाँ पर कोडिंग में और मैंने यहाँ पर एक सब कुछ मिटा दिया, ठीक है, मैंने सब कुछ मिटा दिया। मेरी HTML भी बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा बॉयलर प्लेट कोड है। और मेरी CSS भी बिल्कुल खाली है। 2 फाइल्स मैंने क्रिएट की हुई, index.html एंड style.css। उसके बाद हेड के टैग में मैंने अपनी style.css को लिंक करवा दिया है अपनी HTML के साथ। ऑलराइट, अब मुझे क्या क्या बनाना है, मुझे एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल एक डिव, ठीक है, बस दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करूंगी और जाके मैं अगर आउटपुट चेक करूं तो मुझे अपना ब्राउजर बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब इस डिव को मैंने क्या करना है, बॉक्स बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने style.css में डिव को गेट किया। गेट करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं ऐड कर सकती हूँ, जिनमें से सबसे पहले मैं क्या दूंगी, बॉक्स बनाने के लिए ऑब्वियसली मेरे पास क्या होगी, कोई ना कोई विड्थ होगी कि लाइक दिस। विड्थ कहाँ से कहाँ तक होती है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इस चीज को क्या बोलते हैं, विड्थ। कोई ना कोई विड्थ दूंगी और कोई ना कोई हाइट मुझे चाहिए होगी, ठीक है, टॉप टू बॉटम हाइट होती है, ठीक है।
कोई ना कोई विड्थ और कोई ना कोई हाइट दूंगी तो बेसिकली मेरे पास प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो मैंने अपने बॉक्स को विड्थ और हाइट देनी है, ठीक है। तो मैंने क्या कह दिया, मैंने विड्थ दे दी 100 पिक्सल्स, ठीक। उसके बाद मैंने हाइट दे दी 100 पिक्सल्स। एक मैं स्क्वायर बनाना चाहती हूँ, स्क्वायर को क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैंने विड्थ और हाइट 100 पिक्सल्स दे दी। अब जाके मैं ब्राउजर पे चेक करूँ तो अभी भी मुझे कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बॉक्स तो क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आ चुका है, कुछ ना कुछ आ चुका है, ठीक है, जिसकी विड्थ 100 पिक्सल्स है और जिसकी हाइट 100 पिक्सल्स है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। क्यों? वो इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने वहाँ पे कोई बॉर्डर ऐड नहीं किया। मतलब क्या? समझ नहीं आया? ओके, अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज होवर करूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, सिंपल एक, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका बॉक्स आया है या नहीं तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? सिंपल आपने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर मैं जूम करूँ तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर बॉडी है, ठीक है, ये रही बॉडी है, हेड के टैग के बाद बॉडी होती है, बॉडी को ओपन किया तो मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी के अंदर, अगर मैं वापस कोडिंग में आऊँ तो मैंने क्या लिखा हुआ है, एक डिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंस्पेक्ट करने से भी मुझे ये डिव यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा डिव, यहाँ पर मुझे मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको और जूम करूँ तो मुझे यहाँ पर डिव मिल रहा है, ठीक है, ये रहा, यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, एक डिव मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली डिव पे मैंने जैसे ही अपना कर्सर लेकर आई मैं डिव के पास, तो मुझे स्क्रीन पर ब्लू से हाईलाइट हुआ नजर आ गया, और जैसे मैंने हटाया तो वो चला गया। जैसे माउस लाई तो क्या हुआ, मुझे कुछ नजर आ रहा है ब्लू से हाईलाइट होता हुआ कि मेरा एक बॉक्स तो बन गया, ठीक है, जिसकी विड्थ 100 है और हाइट भी 100 है, ठीक है। अब बेसिकली शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ब्राउजर पे ये होवर करने पे ही शो हो रहा है, वैसे क्यों नहीं शो हो रहा? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं दिया, कोई आउटलाइन नहीं दी बेसिकली। तो बॉर्डर देने के लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है विच इज गोना बी बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर मैंने प्रॉपर्टी दी और बॉर्डर से मैंने यहाँ पर 3 पैरामीटर पास करूंगी, लाइक 2 पिक्सल कह दिया, सॉलिड कह दिया और ब्लैक कह दिया, ठीक है। अब ये सब क्या है ये भी अभी समझाती हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए आउटपुट जाके मैंने चेक किया तो हाँ, अब मुझे एक बॉक्स मिल गया जिसकी विड्थ और हाइट मुझे 100 पिक्सल नजर आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर होवर करूँ तो यहाँ पर क्या रहे, मेरे पास विड्थ और हाइट आएगी, ठीक है। इस तरह से मेरे पास एक बॉक्स तो आ गया, ठीक है। अब इसमें चाहूँ तो मैं कोई कलर भी ऐड कर सकती हूँ, तो मैंने अपने बॉक्स को कलर दे दिया एक्वा। जाके आउटपुट चेक किया तो यहाँ पर कलर क्या आ गया मेरे पास, एक्वा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब बेसिकली ये जो बॉर्डर में मैंने 3 प्रॉपर्टीज पास की हैं, बेसिकली ये क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि आपको अपना बॉर्डर कितना थिक रखना है। लेट सपोज यहाँ 2 की जगह मैं 12 कर दूँ या 2 की जगह मैं 22 कर दूँ तो आपको डिफरेंस अच्छे से नजर आ जाएगा कि बॉर्डर क्या होता है। देख लिया बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर में क्या हुआ, थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये जो ब्लैक से बॉर्डर नजर आ रहे हैं ना, इसकी पिक्सल्स मैंने 22 सेट कर दिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी थिक हो गई है बॉर्डर। तो इसीलिए मैंने इसको कितना सेट किया था, मैंने 2 पिक्सल सेट किया था। आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया, थोड़ा थिन हो गया, थोड़ा पतला सा हो गया, ठीक है बॉर्डर। अब समझ में आया? पहला जो पैरामीटर है, पहली जो वैल्यू है 2 पिक्सल, ये क्या डिसाइड करता है, हमारे बॉर्डर की थिकनेस। दूसरा है सॉलिड। सॉलिड के अलावा मैं डॉटेड भी यूज कर सकती हूँ, लाइक डॉटेड। अब डॉटेड से आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस, बेसिकली ये क्या डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसने क्या क्या डिसाइड किया, डॉटेड मैंने सेलेक्ट किया तो ये क्या हो गया, डॉट की शेप में, यानी डॉट के फॉर्मेट में एक बॉर्डर मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे सॉलिड पसंद है तो मैं ज़्यादातर सॉलिड ही रखती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सॉलिड रख दिया इसको। ऑलराइट, अब तीसरा है मेरे पास कलर। तीसरी वैल्यू में मैं बेसिकली क्या रखती हूँ, कलर। तो कलर में मैंने ब्लैक रखा था, अब मैं रेड कर दूंगी तो मेरे पास रेड कलर का बॉर्डर आ जाएगा। तो रेड कलर का मुझे यहाँ पे बॉर्डर मिल गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको बॉर्डर की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि बॉर्डर की प्रॉपर्टी बॉर्डर का ही काम करती है, जिसमें हम 3 तरह की वैल्यू पास करते हैं। पहली वैल्यू डिसाइड करती है थिकनेस ऑफ द बॉर्डर, कि बॉर्डर कितना थिक होगा। दूसरी प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि आपको बॉर्डर किस फॉर्मेट में चाहिए, और तीसरी प्रॉपर्टी मेरे पास डिसाइड करती है कि आपके बॉर्डर का कलर क्या होगा। तो मुझे ब्लैक ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, तो मैंने ब्लैक रख दिया। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या बना दिया, एक बॉक्स बना दिया। इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, सेम यही काम मैं स्पैन के टैग से भी कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्पैन ओपन किया और स्पैन के अंदर भी मैंने सेम यही प्रॉपर्टीज ऐड कर दी। जहाँ पे स्पैन लिखा और स्पैन के अंदर मैंने ये सब कुछ डाल दिया। ठीक है, ओके। अब स्पैन मेरे पास एज सच मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बॉक्स 1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉक्स 2। स्पैन से जो मैंने बॉक्स बनाया है उसका कलर मैंने ऑरेंज कर दिया और मैंने आउटपुट जाके चेक किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, कलर मिल रहा है। ठीक है, अब सवाल ये है कि बॉक्स 1 इतना बड़ा क्यों आ रहा है और बॉक्स 2 इतना छोटा क्यों आ रहा है। तो मैंने अभी ही डिस्कस किया था कि जो बॉक्स 2 है यानी कि जो स्पैन की हेल्प से क्रिएट हुआ है, जो स्पैन की हेल्प से क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये जो बॉक्स 2 है जिसका कलर ऑरेंज है, ये स्पैन की स्पैन के टैग से क्रिएट किया है। तो इसीलिए वो इनलाइन एलिमेंट है, उतना ही स्पेस लेगा जहां तक मैंने ये लिखा हुआ है। अगर मैं ये मिटा दूं तो क्या होगा, तो ये क्या हुआ, बिल्कुल सारे बॉर्डर्स आपस में मिल गए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा बॉक्स 2, बॉक्स 2 लिखा तो उतना ही स्पेस लिया जहां तक वो है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि div एक ब्लॉक एलिमेंट है तो मैं यहाँ लिखूँ नहीं लिखूँ वो उतना ही स्पेस रहेगा जितनी मैंने विड्थ हाइट सेट की है। लेकिन स्पैन का काम क्या होता है, स्पैन उतना ही रहता है जितना उसके अंदर कंटेंट है। अगर मैं कोई कंटेंट ना डालूँ तो क्या होगा, पूरे बॉर्डर्स पूरी हाइट विड्थ मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए किया था कि बॉक्स तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं, बॉक्स सही है, बॉक्स हम यहाँ से भी बना सकते हैं, स्पैन से भी बना सकते हैं। बट इसीलिए स्पैन क्योंकि एक इनलाइन एलिमेंट है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम div यूज कर रहे होते हैं कि div इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। आई होप आपको अभी बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा कि div और स्पैन का काम क्या होता है। ठीक है, तो हमने आज क्या डिस्कस किया, हमने आज डिस्कस किया div और स्पैन कि div और स्पैन क्या होता है, और एक बॉक्स बनाना सीखा कि हम एक बॉक्स को कैसे बना सकते हैं। कि आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ एक div लेना है, div के अंदर आपने प्रॉपर्टीज ऐड करनी है जो कि हम मेजर 4 प्रॉपर्टीज से भी एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, विड्थ, हाइट, ठीक है, और बॉर्डर की प्रॉपर्टी ऐड करने से बॉर्डर ऐड हो जाएगा। उसके अंदर हम 3 वैल्यूज पास करते हैं, 2 पिक्सल जो थिकनेस डिसाइड करेगा, सॉलिड यानी आपका बॉर्डर किस फॉर्मेट में आएगा, और कलर। उसके बाद हम अपने कोई भी बॉक्स को कलर दे सकते हैं कि वो कौन से कलर का बॉक्स नजर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि व्हाट इज बॉक्स मॉडल, क्योंकि अभी के लिए आई थिंक इतना रखना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे बॉक्स मॉडल को। बॉक्स मॉडल इज अ वेरी मेजर टॉपिक इन CSS। ठीक है, अगर हमने बॉक्स मॉडल को समझ लिया, मार्जिन पैडिंग समझ लिया, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बॉक्स मॉडल को। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।